अब छोटे छोटे बाल सखा देखो साथ में आए भगवान के। अब छोटे छोटे बालों का काव कन्हैया, कन्हैया बोले हाँ भैया बोल। कन्हैया हमें ऐसो काय लग रहा हो कि सब आदमी तो खोई देख रहे। कन्हैया बोले हम आए तो हमको ना देखेंगे तुमको देखें। नहीं नहीं मतलब हमारा यो है कि हमें ऐसो काय लग रहा हो कि जो गांव तुम्हारा कुछ रिश्तेदारी को नातेदारी को आए। कन्हैया ने कहा हाँ जहाँ में कौन सी बड़ी बात है। अरे मैं तुमको बता वो भूल को तो यो गांव हमारे मम्मा को गांव आए। कौन को गांव आए? मम्मा को। अब तो खैर मम्माओं से कम प्रेम रहा है, तो पहले बचपन में ना मामाओं से बड़ा प्रेम होता था। गर्मी की छुट्टी लगी के भांजे पहुंच गए मामा के घर पर। मामा बुरे देख रहे हैं अच्छे देखे, हम तो मम्मा के घर रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं मेरे मामा जी ने कभी मुझे बुरा नहीं देखा। मुझे तो एक साल तक घर में रख करके बड़ा करके फिर मुझे गांव भेजा था। हाँ हमारे पूज्य पिताजी को समय कम रहता था कथाओं से, तो कहते हैं मेरा जन्म पचमढ़ी में भया था और महाकाल बाबा की नगरी है वो भी पचमढ़ी। और पचमढ़ी में जन्म होने के बाद में मेरे बड़े मामा ने मुझे माँ का प्रेम देकर के पाल करके 1 साल का बड़ा करके फिर पिताजी के पास भेजा था। माताजी और मुझे रखा था। मम्मी कहती है, मेरी माँ बताती हैं कि बेटा बरसात में सरकारी नौकरी में है वो, आज भगवान की कृपा से ब्रिगेडियर है पचमढ़ी में। पर सरकारी क्वार्टर में उस समय जब मेरा जन्म भया था 31 वर्ष पहले, तो पानी गिरता था। तो कहती हैं पूरा दिन नौकरी करके ना मैं तो सो जाती थी, तेरे बड़े वाले मामा जी ना छत्ता लेकर के और घर चूता था तो रात रात भर छत्ता लेके बैठे रहते थे तेरे लिए। और मामा जी भी ना कहते मामा का फर्ज उन्होंने पूरा अदा किया। क्यों? क्योंकि माँ में तो केवल एक ही माँ है, मामा में तो दो मामा बास करते हैं, 2 माँ मामा में बास करती हैं। वो ईमानदारी से 2 माँ का फर्ज मेरे मामाओं ने निभाया है। मुझे आज भी इतना विश्वास है कि मुझे कोई तकलीफ हो ना तो माँ से पहले मेरे दोनों मामा दौड़ करके आए, बिल्कुल विश्वास है। हाँ बड़े मामा जी तो भले ही समय कम मिले, और छोटे मामा जी ना 4 दिन में एक बार फोन लगा के एक ही बात पूछे, तेरा स्वास्थ्य ठीक है? मैं बोलूं हाँ मामा ठीक है। कल आवाज कैसी आ रही थी? क्योंकि अब ये साधन लग हो गया ना, वो भी सुनते हैं कहीं ना कहीं कथा। जब भी समय मिले जैसा मिले सुनते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, सबका प्रेम मुझे मिला। ये तो मैं बार बार इस व्यास मन से कहता हूँ, जब जब ये प्रसंग निकलता है ना मन विभोर हो जाता है। भगवान ने मुझे इतनी दौलत दी है ना, जिस दौलत का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मैं जहाँ गया ना भगवान ने प्रेम की दौलत मुझे ढकेल के दी। मैं तिल्लोट आया तो तिल्लोट में प्रेम की दौलत ढकेल के मिली। भोपाल गया तो भोपाल में सबके द्वारा प्रेम की दौलत ढकेल के मिली। और गोविंद यही प्रार्थना है जहाँ जहाँ जाऊँ ना, हाँ ऐसे ही प्रेम की दौलत मुझ पर लुटती रहे, मैं अपने आप को बड़भागी समझूं। हृदय से प्रेम कर मुझसे जुड़ने वाले ना, मैं सत्य कहता हूँ व्यास मंच पर, मुझसे जो स्नेह करते हैं, जो यजमान हैं, जो परिवार के हैं, जो रिश्तेदार हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। निस्वार्थ जितने भी यजमान है ना, वो भी उनका प्रेम भी मेरे लिए निस्वार्थ है। लेना ना देना लेकिन फिर भी मगन रहना। बोल भगवान की। आज ग्वालों ने कहा कि भगवान एक बात बताओ, जब तुम्हारे मामा का गांव है तो तुम तो अच्छे कपड़े सज धज के आए, बढ़िया सफेद रुमाल डाल लिया, सफेद शर्ट पहन लिया, माला वाला तुमने सब डली, तुम्हारा सब दर्शन कर रहे हैं। और साथ वालों को तुमने अरे पहले बोल देते मामा का गांव है तो हम भी अच्छे पहन के जाते। हम तो रोते रोते ऐसे ही रथ में बैठ गए। कोई कह रहा मेरी बनियान फटी, कोई कह रहा मेरी धोती फटी, कोई कह रहा हमने तेल ही नहीं डाला सर। अब ग्वाल बाल नाराज हो गए। अब तू जान कन्हैया तेरे काम जान, पर हमें कपड़ा अच्छे मिलना चाहिए, चाहे तू तेरे उतार करते ना। भगवान का कोई बात नहीं, व्यवस्था करेंगे। उसी मार्ग में मामा मिल गए। कौन मामा? धोबी मामा मिल गए, जो महाराज कंस के राजसी धोबी हैं। और भगवान ने कहा मम्मा राम राम, तो एक बार तो देखो ही नहीं राम राम। दूसरी बार फिर भगवान की इच्छा मम्मा राम राम। धोबी ने कहा हाँ राम 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 राम। ये तू कौन है? भगवान ने कहा हम वहां जाए तुम आई जा सकते लोग, तू एक कबहुनाए देखो। भगवान बोले देखते कहां से? अभी तो चले आ रहे नगर में प्रवेश ही करो। सो आप ही मिल गए। और देखो मम्मा के गांव के जितने भी मिला ना, सब मम्मा गांव के मम्मा, सो हमारे मम्मा है ना। होता है ना ऐसा गांव में जीजा जी कोई की भी ना है, पर खींचेगा पूरा गांव मिल के। गांव के लल्ला सो हमारे लल्ला, बेचारे लल्ला को बना दे खुद ही बल्ला। हाँ अब तो मजाक कम हो गई हैं, पहले बहुत चलती थी बहुत। अब तो मजाक जरा सी कर लो तो लल्ला जी बिल्कुल दूरबीन की तरह फूल जाएं।
ऐसे जैसे बिल्कुल बस फटवई वाले हों। तो आजकल तो सगों में कम प्रेम हो गया है। नहीं तो पहले देखो आप पड़ोसी के लल्ला थे पर पड़ोस पूरा मजा ले गए लल्ला जी के। ऐसे ही मामा का रिश्ता होता है भैया, ध्यान रखना। कन्हैया इनके मामा अब देखो हमारे साथ आए हैं तो हमें कपड़े चाहिए। कन्हैया अच्छा मामा बहुत तेज हंसे, कपड़े वो भी कैसे चाहिए, राजाओं वाले। कन्हैया इनका हाँ जैसे वैसे दे दो, ये हमारे पास तो राजाओं वाले हैं तो राजी वाले दे दो। अब मामा ने कहा अच्छा तुम बेई हो। बेई? भगवान ने कहा कौन बेई? हमने सुना है तुम बेई। भगवान ने कहा कौन बेई? बोले मैंने सुना है। क्या? बन बन फिरती चरावती गैया आहिरी जाते कमरी को उड़ैया। जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम। तुम बेई कन्हैया हो? बेई तो बन बन फिर के गैया चराते। कन्हैया बोले हाउस तो बेई आए तो बेई हो ना। भगवान ने कहा और बेइज्जती कर लो। कौन से हो तुम? क्या हो तुम? हो तुम गाय चरावन वारे पी छाछ भरे मतवारे। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय। कन्हैया इनका अब तो सब कई बात ठीक है पर कपड़ा तो बोले एक बात बताओ, जब तुम गैया चरावे वाले तुम कहा जानो रास्ती का बड़ा पहरी। भगवान कन्हैया नीची मुंडी कर का बलदावी से भैया कहीं ज्यादा नहीं बोल रहे। भैया ने कहा समझाओ। भगवान ने एक घुमा कह दिया तो झाँ पड़ा और जैसे ही झाँ पड़ा तो गर्दन धड़ से अलग गोविंदाए नमो नमः। बोल भक्त भगवान की जय। अब बलदाऊ जी घबराए। कन्हैया जो कहा भैया आप इन्हें तो कहीं समझाओ तो ऐसे समझाओगे का माई बाप। आज इस धोबी का भी उद्धार हुआ। पूर्व जन्म में भी ये धोबी ही जी थे। माता सीता के कहने पर दोबारा वियोग भया। भगवान ने आज इनका भी उद्धार किया। आगे पहुंचे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के बाद पहुंचे हैं माली जी के पास। श्रीदामा नाम के माली को जाकर के भगवान ने दर्शन दिया है, माला अर्पण करी है। सुनी सप्रेमता के वचन रीझे श्याम सुजाने। माली के वचन सुन के भगवान श्याम रीझ गए। माली पूर्ण कामना दियो भक्ति वरदान। वरदान दिया है क्यों? क्यों पूर्व जन्म में ये कुबेर के चौरथ वन के नाम के हेम माली थे। भगवान को 300 पुष्प नित्य चढ़ाया करते थे। भगवान भोलेनाथ प्रकट भय वरदान मांगो, कहा मुझे परमात्मा श्याम सुंदर के दर्शन हो। तो आज भगवान ने वो कामना पूर्ण करने के लिए श्रीदामा माली को स्वयं जाकर के दर्शन प्रदान किया। बोलिए भक्त भगवान की जय। थोड़े से आगे चले एक देवी और मिल गई। कौन मिली? कुब्जा मिल गई। कुब्जा भगवान को मिली। भगवान ने कहा भैया इनके अभी उद्धार कर दें। बलदाऊ जी बोले कान्हा जाने का बिगाड़ो तेरो। अब वो बैसो उद्धार थोड़ी भैया। फिर देखो हम भक्तों के हिसाब से उद्धार करते हैं। कुब्जा जो 3 जगह से टूटी थी, भगवान निकट पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने अंगूठे पे अंगूठा रख करके पकड़ के सिर जो 3 जगह से मुड़ी थी ना, भगवान ने जो जोर लगा के खींचा तो चाट पाट खट 3 जगह से मुड़ी हुई सीधी हो गई। बोल भक्त भगवान की जय हो। भगवान जिस पर हाथ रख देना ध्यान रखना चटपट खट्टा ही होता है। वो काम हो जाए चाहे फिर वो आराम हो जाए। हाँ भगवान ने जहाँ हाथ रखा या तो काम होगा नहीं तो चटपट खट्टा पर आराम। हाँ भगवान का काम विफल नहीं जाता।